क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम आगमन के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं और ये क्रिसमस के लिए खुद को तैयार करने का समय है। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु इस दुनिया में फिर से आएंगे। इसलिए जब वो आए तो उसे पाने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो इस रविवार का सुसमाचार 3 बातों पर केंद्रित है। जागते रहो, इंतजार करो और तैयारी करो। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें कैसे इंतजार करना चाहिए, इस क्रिसमस की तैयारी कैसे करें। जागते रहने का मतलब हमें एक सैनिक की तरह चौकस रहना चाहिए। बॉर्डर के इलाकाओं में हम देख सकते हैं कि वे हमेशा कैसे खड़े रहते हैं, वे बैठ नहीं सकते। मसीह के सैनिक की तरह हमें अपनी आध्यात्मिक जिंदगी में चौकस रहने की जरूरत है। संत पौलुस कहते हैं, अंधेरे के कामों को छोड़ दो और रोशनी पहनो। और यीशु कहते हैं, मैं दुनिया की चानन रोशनी हूं, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वह कभी अंधेरे में नहीं चलेगा। इंतजार करने का मतलब हम खुशी और उम्मीद के साथ इंतजार करते हैं। आगमन का मौसम हमें मुक्ति के इतिहास की घटनाओं की याद दिलाता है। बाइबल की सभी किताबें हमें एक उद्धारकर्ता का इंतजार करने की उम्मीद देती है। इस्राएल के लोग कई सालों से एक उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहे थे। चर्च दुनिया के अंत में प्रभु के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहा है। विश्वासी लोग ईश्वर के वचन यूक्रिस्ट के जरिए अपनी दैनिक जिंदगी में प्रभु से मिलने की उम्मीद करते हैं। और तीसरा है तैयारी करना। नूह की तरह तैयारी करना। सिर्फ नूह और उसके परिवार वालों को ही बाढ़ के बारे में पहले से पता था, इसलिए वे खुद को तैयार कर सके। जब वे नाव तैयार कर रहे थे तो दूसरे लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन नूह ने परमेश्वर की बात मानी। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को उन लोगों से अलग क्यों किया जिन्होंने परमेश्वर को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था। प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है। इसलिए आज के इस समाचार में प्रभु कहते हैं, 2 लोग काम कर रहे होंगे और एक को ले जाया जाएगा। जब हम बाहर से देखते हैं तो दोनों एक जैसे कपड़े पहने होते हैं और शायद साथ काम कर रहे होते, लेकिन भगवान के अलावा कोई भी आपके अंदर के विचारों को नहीं पढ़ सकता। इसलिए यहाँ हम यीशु कहते हैं, एक को ले जाया जाएगा। इसका मतलब है तैयार रहने वाला और जो विश्वासी है उन्हें स्वर्ग ले जाया जाएगा। इसलिए हमेशा सावधान रहे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, वे खा पी रहे थे, मतलब बाकी इंसानियत अपने दुनियावी फायदों में बिजी थी और पूरी तरह से उन्हीं में बिजी थी। जिंदगी क्या है ये सोचने का भी टाइम उनके पास नहीं था। हमारी जिंदगी जन्म से मौत तक का सफर है। एक सफर है, हमें नहीं पता कि हमें कब वापस जाना है। भगवान भी थोड़े समय के लिए इंसान के रूप में इस धरती पर आए और वही चले गए जहां से आए थे। उसी तरह हमें भी एक दिन वापस जाना है। इसलिए अगर हम बुलाए जाने पर तैयार नहीं हैं तो हो सकता है कि हमें वह ना मिले जो भगवान ने हमारे लिए तैयार किया है। वह धरती पर इसलिए आए ताकि हमें भी स्वर्ग ले जा सके। वह हमें ये बताने आए थे कि स्वर्ग में एक जगह है जहां तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, हमेशा की जिंदगी जियोगे। इसलिए इस अकल्पनीय तोहफे को पाने के लिए हम किसी को अपने जीवन के हर पल में प्रभु को पाने के लिए सावधान रहने की जरूरत है। रोम के लोगों से संत पौलुस कहते हैं, तुमने हमेशा की जिंदगी के तोहफे के लिए मसीह को अपनाया, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अंधेरे के कामों को छोड़ना होगा। और यह सिर्फ तुम्हारे
असली बदलाव से ही मुमकिन है। अंधेरे को छोड़ने का मतलब है अपने पिछले जन्मों की सभी बुरी आदतें छोड़ देना। ये काफी नहीं है कि तुम अपने जीवन से एक बुरी आदत बदलने की कोशिश करें, बल्कि भगवान हमारे दिलों में पूरा बदलाव चाहते हैं। संत पौलुस उन्हें याद दिला रहे हैं, तुम्हारा पिछला जीवन उस व्यक्ति जैसा था जो सोता रहता है और कुछ नहीं करता। अब तुमने बपतिस्मा ले लिया है, इसलिए तुम्हें एक्टिव रहना चाहिए और वही करना चाहिए जो सुसमाचार में बताया गया है। संत पौलुस के लिए एक ईसाई मसीह का सैनिक है। एक सैनिक दुश्मनों का सामना करने के लिए फिजिकल मशीनरी और हथियारों का इस्तेमाल करता है। उसी तरह संत पौलुस हमसे कहता है कि बुरी आदतों का सामना करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करो, आध्यात्मिक पावर का शक्ति का धारण करो। इसलिए वो हमसे प्रार्थना, खुद को कुर्बान करने, संस्कारों और आज्ञाओं को मानने से ताकत पाने के लिए कहता है। इस दुनिया के काम हमें हमेशा बिजी रखेंगे। हमारे मोबाइल, टीवी, काम का बोझ आदि, और हम जानते हैं कि ये हमारी जिंदगी है। अगर हम जानबूझकर प्रभु के लिए समय नहीं निकालेंगे तो हमें बाद में खुद को तैयार करने के लिए समय नहीं मिलेगा। आगमन का मतलब है आना, आना। हमें बेथलेहम में एक बच्चे के रूप में इतिहास में जीसस के पहले आगमन सैक्रामेंट्स के जरिए, परमेश्वर के वचन के जरिए और पूजा करने वाले समुदाय के जरिए हमारे जीवन में उनके रोजाना आने पर ध्यान करने के लिए बुलाया गया है। यह कोई और नहीं बल्कि जीसस कहते हैं, यीशु कहते हैं, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही परमेश्वर के पुत्र का आना होगा। यीशु ने मनुष्य पुत्र के आने की तुलना नूह के दिनों से क्यों की? उत्पत्ति की किताब बताती है कि भगवान ने नूह और उसके परिवार को अलग क्यों किया? चोर अंधेरे की आड़ में आता है। संत पौलुस कहते हैं, जागते रहो। वो हमारे शरीर के बारे में नहीं बल्कि हमारी आत्मा के बारे में कहते हैं। अगर ये सोता है, अगर आप आध्यात्मिक रूप से मर चुके हैं तो शैतान आपका विश्वास छीन लेगा। हर दिन हम चुनाव करते हैं। इस आगमन सीजन में कुछ चुनाव और फैसले लेते हैं। जरूर किसी भी सिचुएशन में बदलाव लाने वाले बनने से ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं है। हमें दूसरों को ये दिखाने के लिए बाहरी तैयारी की जरूरत है कि ये खुशी का समय है, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है और वह हमारे साथ है। लेकिन हमें बाहरी के बजाय अंदरूनी तैयारियों की ज्यादा महत्व देना चाहिए। कई लोग कमरे और पूरे घर को सजाने जैसे बाहरी कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन ये किसी के दिल को नहीं छूता। यशायाह नबी एक ऐसे समय के बारे में बात करता है जब सभी देश प्रभु के पर्वत की ओर उमड़ पड़ेंगे। एक ऐसा दिन जब सभी लोग इस उद्धारकर्ता को पहचान लेंगे जो सभी के लिए पैदा हुआ है। आइए हम यशायाह नबी के शब्दों को याद करें। आओ हम यहोवा के पहाड़ पर चढ़े, याकूब के परमेश्वर के घर में, ताकि वह हमें अपने मार्ग सिखाए और हम उसके मार्ग पर चले। आइए हम प्रार्थना करें कि ये आगमन का मौसम हमें प्रभु के मार्गों को जानने में मदद करे और हम उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। आमीन।